हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। श्री अधीर रंजन चौधरी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं। मैं गया, तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टागोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, उस वक्त मैं उनको भाषण के अंदर टोकना नहीं चाहता था, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। मान्यवर, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है, जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहाँ पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता, उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। मान्यवर, मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टागोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टागोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। यलगार परिषद में हिंदू कौम को सड़ा हुआ कहने वाला शर्जील उस्मानी को अरेस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मांग की थी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर जाकर के उनका आशीर्वाद लेकर के इस हिंदू विरोधी महाविकास आघाड़ी सरकार का निषेध करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को याद दिलाने के लिए कि आप हिंदुओं के मतों पर चुन करके सरकार चला रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन से चलने वाली ये महाविकास आघाड़ी सरकार, ये शिवसेना भी टुकड़े टुकड़े गैंग का एक पार्ट बन चुकी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक जयचंद शिवसेना के अंदर, जिसने शिवसेना को शव सेना बना के रख दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि इस देश का हिंदू उद्धव ठाकरे सरकार को इस सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा। उद्धव जी, आपने सत्ता के मोह में हिंदुत्व की तिलांजलि दे दी है, पर देश का हिंदू इस बात को भूलेगा नहीं। और आज शर्जील उस्मानी को अरेस्ट करने की जगह जो उस देशद्रोही को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे सरकार आज उन कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर रही है। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। गवर्नमेंट की जो वहां पे नियत थी वो साफ नहीं थी और इन्होंने आज पूरे कश्मीर को एक जेल खाने में तब्दील किया है। इस वक्त आज हमारा जो प्रदर्शन है वो इसीलिए है कि जो दिल्ली से आप ये चला रहे हो ये हमें नामंजूर है। क्या फैसला होना है? क्या हमारी यही गलती है? क्या हमने 1947 में बजाय एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान को चुना था और उसी का आज हमें मुआवजा मिल रहा है? हम ये होने नहीं देंगे। तो फिर बंदिशा क्यों है? वहां पूरे कश्मीर को इन्होंने जेल खाने में बंद क्यों रखा है? जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला लिया गया तब के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमने उस पर अमल किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन का कहा, वहां लोग निकले, जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर,
जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14th FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। I must confess that I did not imagine that the prayers of my country would have been answered so swiftly. Being the leader of a small Caribbean island with a population of 72,000 people, I did not fancy my chances of getting such a swift, positive response to my request of India's Prime Minister Narendra Modi. One would have thought and understood that in a global pandemic such as this, a nation's size and might would have been the primary considerations. But it is to the credit of Prime Minister Modi that our request was considered on merit and the equality of our people was recognized. I'd like to take this opportunity once again to express my heartfelt thanks and appreciation to Prime Minister Modi, his government, and the citizens of India. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.